Dear student, Assalamu alaikum. So today we are going to discuss about the topic of RBCS, Red Blood Cells. आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड जिस तरीके से पहले हमने पढ़ा था चार्ट, अब हम डिस्कस करते हैं रेड ब्लड सेल्स RBCS. RBCS stand for red blood cells, simply be known as erythrocytes. बेटा RBC का रेड ब्लड सेल का जो दूसरा नाम है वो एर्थ्रोसाइट. एर्थ्रोसाइट कहते हैं, रेड ब्लड सेल को कहते हैं. अब देखिए एर्थ्रोसाइट की कुछ मेन पॉइंट्स हैं, रेड ब्लड सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पहला पॉइंट है कि आरबीसी की शेप. आरबीसी की शेप जो है कॉनकेव. The both sides of red blood cell is concave shape. Concave. So RBC का जो अमाउंट RBC 50 lakh million 5. So 10 lakh equal to 1 million. 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होते हैं. तो इसमें 50 लाख 50 लाख 5 मिलियन के बराबर है. सो इन ईच क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, एक क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर 50 लाख RBCS है, रेड ब्लड सेल्स. सो नॉर्मल हम कहेंगे 45 लाख टू 55 लाख एक क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड के अंदर RBCs का अमाउंट होता है. RBCs का रेशियो कहें, अमाउंट कहें. सो RBCs नॉर्मल फ्रॉम रेंज 45 लाख टू 55 लाख इन पर क्यूबिक millimeters. 1 cubic millimeters contain 45 to 55 lakh of red blood cells. एक क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर 45 से लेकर 55 लाख रेड ब्लड सेल्स होते हैं. अब देखें आरबीसीज की जो ओरिजिन पॉइंट है, यानी वेयर आरबीसीज ओरिजिनेट, where RBC is formed from bone marrow. Bone marrow हड्डी के अंदर मिलकर वहां से ओरिजिनेट होते हैं रेड ब्लड सेल्स. सो फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स occurs in bone marrow. So they originate in bone marrow. रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? बोन मेरो के अंदर. फर्स्ट दे आर large and contain nucleus. देखिए इनिशियल स्टेज के अंदर फर्स्ट इनिशियल स्टेज होता है रेड ब्लड सेल्स का. उस वक्त ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं रेड ब्लड सेल्स, और इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है इनिशियल स्टेज के अंदर, फर्स्ट स्टेज के अंदर. सो फर्स्ट हम कहेंगे फर्स्ट दे आर लार्ज इन साइज एंड कंटेन न्यूक्लियस. पहले क्या है देखें, इनके अंदर फर्स्ट दे आर लार्ज एंड कंटेन न्यूक्लियस एंड नो हेमोग्लोबिन. सबसे पहले क्या है, इनकी बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन नहीं होता है. उसके बाद आफ्टर दे चार्ज विद हेमोग्लोबिन दे फाइनली लॉसेस देयर न्यूक्लियस. जैसे इनके अंदर आफ्टर हेमोग्लोबिन के ऊपर जैसे चार्ज है, जैसे इनके अंदर क्या है आयरन, Fe हम कहते हैं आयरन. Iron is necessary for RBCS. रेड ब्लड सेल के लिए क्या है आयरन, Fe सिंबल्स. आयरन जरूरी है. जैसे हेमोग्लोबिन के ऊपर जैसे चार्ज होता है तो फाइनली लॉस देयर न्यूक्लियस. हेमोग्लोबिन क्या करता है, न्यूक्लियस को लॉस करता है, और उसके बाद जैसे ही न्यूक्लियस लॉस हो जाता है फाइनली, और उसके बाद क्या है
and takes hemoglobin. देखिए आफ्टर चार्ज विद हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के ऊपर चार्ज होगी तो देन फाइनली लॉस देयर न्यूक्लियस, अपना न्यूक्लियस लॉस हो जाएगा और टेक्स हेमोग्लोबिन। उसके बाद क्या हेमोग्लोबिन टेक्स आगे जिस तरीके से इनके अंदर हेमोग्लोबिन और न्यूक्लियस लॉस हो जाएगा तो हम कहेंगे एडल्ट स्टेज के अंदर क्या है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इनिशियल स्टेज के अंदर न्यूक्लियस होता है। और जैसे ही हेमोग्लोबिन चार्ज होता है तो उसके बाद क्या लॉस कर देता है न्यूक्लियस को, और एडल्ट स्टेज के अंदर क्या है आरबीसीज लेक न्यूक्लियस, और इनिशियल स्टेज के अंदर हेमोग्लोबिन की जगह पर क्या है न्यूक्लियस होता है। सो अब देखिए आरबीसीज की जो एवरेज लाइफ स्पेन है, आरबीसीज की एवरेज लाइफ स्पेन जिंदगी 120 डेज, 120 डेज लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, 120 डेज इक्वल टू 4 मंथ, 4 मंथ लाइफ, या हम कहें 120 डेज। उसके बाद एचबी हेमोग्लोबिन क्या है, देखिए ये तो हमें नॉर्मल अमाउंट आरबीसी का था। अब हम कहेंगे भाई आरबीसी के अंदर जो हेमोग्लोबिन है इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या रोल है हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन को हम जाहिर करते हैं एच बी से, स्पेलिंग करेक्ट कर देना एच ए ई है, कुछ बुक्स में एच ई लिखा होता है लेकिन ये एच करेक्ट स्पेलिंग एच ए ई ए लगाना, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एच बी, हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन जो है इसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आयरन है। हेमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है कॉम्प्लेक्स कंटेन रिच अमाउंट ऑफ आयरन एफ ई, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आयरन की होता है, आयरन एफ ई, हम कहेंगे आयरन इज एसेंशियल फॉर हेमोग्लोबिन। सो अब देखिए एंड ऑक्सीजन है और आयरन के साथ क्या है ऑक्सीजन है, दो चीजें ऑक्सीजन और आयरन जो है ये किसके अंदर है हेमोग्लोबिन के अंदर। हेमोग्लोबिन प्रोटीन है और हम पढ़ चुके हैं हेमोग्लोबिन इज एन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जैसे सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टरनरी। सो हेमोग्लोबिन इज एन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स एंड कंटेन रिच अमाउंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन, इट्स कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। सो देखिए इनके अंदर क्या है एंड व्हिच रिमेन इन आरबीसीज इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस, ये रिमेन्स आरबीसीज के अंदर रहता है न्यूक्लियस की जगह पर, न्यूक्लियस नहीं है एडल्ट स्टेज के अंदर, फिर क्या है हेमोग्लोबिन रहता है उसकी जगह पर। अब देखिए हेमोग्लोबिन की अमाउंट क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एचबी, नॉर्मल अमाउंट। सो अमाउंट ऑफ एचबी हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन नॉर्मल ब्लड इज अबाउट 15 ग्राम। देखिए सिंपल याद करने का तरीका, 15 ग्राम है पर एमएल ब्लड। अगर 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड है उसकी जगह पे क्या है 15 ग्राम, 15 ग्राम नॉर्मल अमाउंट है किसका एचबी का। अगर 200 ml ब्लड होगा तो 13 ग्राम, अगर 400 ml ब्लड 60 ग्राम, 500 ml ब्लड 75 ग्राम्स। So 500 ml it means 5 लीटर। एवरेज जो है ब्लड का 5 लीटर है हेल्दी मैन के अंदर। सो हेल्दी मैन के अंदर 5 लीटर है तो हम कहेंगे भाई एचबी उसके अंदर कितना होगा, देखो 15 ग्राम किसके अंदर है 100 ml के अंदर, 30 कितने 200, 60 कितने इसका डबल 400 और 500 के अंदर कितना 75 ग्राम। सो देखिए इस तरीके से of blood and the ratio usually called 100%। अगर रेशियो निकालते हैं तो 100%। HB नॉर्मल जो है कितना होगा 40%, 40% HB जो है नॉर्मल है 100 के अमाउंट के हवाले से। 100 की अमाउंट परसेंटेज है उसके अंदर 40% अगर HB है तो हम कहेंगे इट्स नॉर्मल। सो देखिए बेटा और ऑक्सी हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन और ऑक्सी
ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या है, इसके अंदर क्या है, हेमोग्लोबिन हैज एफिनिटी ऑक्सीजन से। हेमोग्लोबिन के पास क्या है, ऐसा एक एफिनिटी पावर जो क्या है ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है और कंबाइन विद फॉर्मिंग ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जैसे ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन होगा, और ऑक्सीजन जो है कैरी कर रहा है कौन, हेमोग्लोबिन कर रहा है, इसलिए देखिए ऑक्सी हेमोग्लोबिन टर्म। ऑक्सी मींस ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन जो है कंबाइन हेमोग्लोबिन के अंदर क्या है, वो एफिनिटी, वो पावर है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, इसलिए जैसे ऑक्सीजन उसके अंदर कंबाइन होगी हेमोग्लोबिन जो होगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो सेल्स तक, टिश्यूज तक पहुंचेगी, और जैसे ऑक्सीजन सेल और टिश्यू तक पहुंचेगी इस तरीके से क्या हम कहेंगे ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया टर्म्स क्या है, देखिए एनीमिया मींस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड इज डिमिनिश्ड। जो अमाउंट है हेमोग्लोबिन Hb की, देखो Hb जो है उसकी जो अमाउंट है नॉर्मल मिकदार के अंदर वो कम हो जाए, इससे हम कहेंगे एनीमिया। एनीमिया क्या है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का माने कम होना। जैसे 15 ग्राम आपको पता है 15 ग्राम पर 100 ml के अंदर नॉर्मल है, अगर 15 से कम होगा 10 हो जाए तो हम कहेंगे एनीमिया। अगर 15 ग्राम होता है पर 100 ml के अंदर तो हम कहेंगे सीवियर एनीमिया। इज पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर एनीमिया इफ द Hb hemoglobin lack 5 grams per 100 ml, the patient suffering from severe anemia. So what do you mean by anemia? Anemia means amount of Hb hemoglobin present in blood is diminished, it means lack, so this is known as anemia. Next agglutinin. What is agglutinin? Agglutinin is a substance. Agglutinin is a substance present in plasma. Present in plasma, देखिए agglutinin is a substance present in a plasma when blood transfusion of one person to another person is not made. जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी को दे रहे हैं ब्लड, तो उस वक्त ब्लड जो है, ब्लड अगर मैच नहीं करता है, एक बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो आपने ले लिया ओ वाले से, खुदा ना खाता, तो क्या होगा, ये एग्लूटिनिन जो है सब्सटेंस है, ये क्या है आरबीसी के साथ, हेमोग्लोबिन के साथ इनकॉम्पिटेबल ब्लड हो जाएगा और क्लम्पिंग हो जाएगी इनके अंदर, और आरबीसी क्या है, आरबीसी की डेथ हो जाएगी, और ये पेशेंट के लिए बहुत खराब। सो हम कहते हैं एग्लूटिनिन ऐसा सब्सटेंस है, एग्लूटिनिन क्रॉस मैच पहले करवाते हैं इसलिए ताकि क्या है, ये एग्लूटिनिन जो है ये ऐसा सब्सटेंस है जैसे आरबीसी के साथ मिलता है तो आरबीसी के साथ क्लम्पिंग हो जाती है आरबीसी और इनकॉम्पिटेबल ब्लड हो जाता है, और इस तरीके से क्या है आरबी रिएक्शन हो जाता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, और ये तमाम खराब है, इसलिए हम क्या है क्रॉस मैच भी करवाते हैं। सो आज का हमारा सिंपल टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आरबीसी क्या है और रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है और आरबीसी का अमाउंट क्या है, आरबीसी की ओरिजिन पॉइंट क्या है। अब देखें ये हमारे पास ओरिजिनल पॉइंट है। अब आरबीसी जो डिस्ट्रॉयड होते हैं वो होते हैं स्प्लीन के अंदर। सो स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी यहां तो बन रहे हैं, खत्म कहां होंगे, खत्म होंगे स्प्लीन के अंदर, तिली के अंदर। सो हम कहेंगे रेड ब्लड सेल्स इज ओरिजिन्स formed in bone marrows and destroyed in spleen. So spleen is the graveyard of red blood cells. ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज स्प्लीन। सिंपल। सो ये आज का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हुआ। सो आई होप you very well understand of my lectures. So last I request you please like this videos, share this videos and subscribe this videos. देखिए कितनी मेहनत से एक टीचर्स जो है वीडियो बनाता है, तो इसलिए बेटा आप जो है ना इतना थोड़ा सा टाइम जो है ना हमारे लिए निकालें और सब्सक्राइब करें,
क्यों? इससे ये है कि ये आपका जो लाइक, कमेंट, जो सब्सक्राइब, ये टीचर्स के लिए तमाम एनर्जेटिक्स होता है और इंस्पायर्ड, इसलिए क्या है, टीचर्स जो है फिर फर्दर जो है मेहनत करता रहता है। और इस तरीके से अल्लाह हाफिज, थैंक यू। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। WBCs, वाइट ब्लड सेल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, और उनका फंक्शन क्या है और उनको आप नोट डाउन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।